बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर जो क्लैरिटी या श्योरिटी मांगी थी उसमें से एक चीज़ ये है कि उन्हें चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए तो इलेक्शन का इनकाद ज़रूरी है। तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिर इलेक्शन हो रहे हैं। देखें करामत मुगल साहब, ये वो सवाल है जिसका आप जितना जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, आप हम्म। मजीद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप सोचें कि लंदन में बैठे हुए मियां नवाज शरीफ वो अपने वो जिस ड्राइंग रूम में की तस्वीरें आती हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, हम्म। ड्राई फ्रूट्स अनवा अकसाम के रखे होते हैं, उन्होंने अभी गुज़श्ता 24 घंटों 48 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी के एंड से जो खबरें आई हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, उसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जी। उनके एंड के ऊपर इलेक्शन कमीशन से क्या चल रहा है, और फिर एक बड़ा अजीबो गरीब राब्ता हुआ है सिंध और पंजाब के निगरान वज़राए आला का, जस्टिस अच्छा। रिटायर्ड मकबूल बाकर और मोहसिन नकवी साहब का। इनकी जब तफसील उन्होंने देखी होगी, हल्की हल्की समझ तो उन्हें भी आ गई होगी। हम्म। मैं हैरान हूँगा कि अगर उन्हें समझ नहीं आई कि मामलात देखें, एक मरतबा आपने क्रॉस कर दिया ना 90 दिन की लिमिट, और उसके लिए जवाज बेसिस खुद नून लीग और पीडीएम ने फराहम की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जब गुज़श्ता साल जनवरी के मिड में तहलील हो गई, तो उसके 3 महीने में इलेक्शंस होने थे। उसके लिए फंड्स का मुख्तलिफ जवाज बनाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उनको जिस तरीके से बता के क्लियर कट 14 मई के इलेक्शन की तारीख का डिसीजन आने के बावजूद उस पर जिन जिन बुनियादों पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसकी बुनियाद पर एक प्रेसिडेंस सेट हो गया, एक मिसाल बन गई। मामूल नहीं बना, अगरचे जी। मामूल अब बनने जा रहा है। मिसाल ये बन गई कि ठीक है यार, 90 दिन से आगे निकल जाता है तो क्या है, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, इन्हीं की तो वायलेशन हुई है, हम नहीं मानते हैं इनकी वायलेशन हुई सिर्फ है। आइन की वायलेशन है। तो वो बेसिकली आपने जवाब, तो अब जो जवाब है वो शबाज शरीफ साहब ने भाग भाग के इन सब लोगों ने, उस वक्त नवाज शरीफ को सूट भी करता था कि आप ऐलान कर दें नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस होंगे और नई हल्का बंदियां होंगी। अब हल्कों में इजाफा और वो मामला तो आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है, हम्म। जो पॉसिबल नहीं है। असम्बली मौजूद नहीं है और उसमें 2/3 अक्सरियत तो बिल्कुल भी नहीं थी। सही। जब असेंबली कायम भी थी तब भी नहीं थी। तो नई हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन जो है वो अगर तब्दीली होती है, नंबर का इजाफा होता है, वो तो मुमकिन नहीं है। अब इस सूरत हाल में आपने मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 अगस्त से 14 दिसंबर का इनिशियली प्लान दिया कि इसमें हम हल्का बंदियां कर लेंगे और हल्का बंदियों के बाद हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे और फरवरी के मिड में इलेक्शन होगा। जी। बातें ये आ रही थी, ऑफिशियली इसको फरवरी मिड को कंफर्म नहीं किया गया था, लेकिन फिर एक दबाव पड़ा, पीपल्स पार्टी ने कुछ थोड़ा सा माहौल गर्म किया। वो भी गायब है अब। हाँ, उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हम 30 नवंबर तक हल्का बंदियों वाला मामला फाइनल कर लेंगे। सही। 30 नवंबर के बाद हम इलेक्शन का शेड्यूल देंगे फौरी तौर पे, और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब ये मामला नवाज शरीफ को सूट करता है। पहले यह था कि उनका अगर 90 दिन में इलेक्शन हो गए तो मैं कब वापस आऊंगा था उम्र था बंदयाल के जाने के बाद, कब आके मैं अपने आप से को अदालत से क्लीन चिट दिलवाऊंगा, और फिर कब मैं इलेक्शन का कैंडिडेट बनूंगा, कब मैं कैंपेन करूंगा, कब मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो वो मामला नवाज शरीफ को सूट करता है। लेकिन अगर जनवरी में भी इलेक्शन नहीं होता, देखें इस वक्त मंजरनामा और सूरत हाल ये है कि माँ सिवाय इसके मुझे कोई रीजन नहीं समझ आता कि इलेक्शन हो जाए, कि आपको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी एक फंक्शनल डेमोक्रेसी वाली रिक्वायर्ड है, वो इलेक्शन से जुड़ी हुई है। हम्म। आईएमएफ वाला मामला, अश्योरेंसेस, कुछ ना कुछ मामलात, मीटिंग्स हुई थी, वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, हम्म। आगे ट्रांजिशन से जुड़ा हुआ है। जीएसपी प्लस स्कीम जो स्टेटस। जो स्टेटस है, यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय मंडियों तक एक आसान रसाई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, हम्म। वो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होने से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। और चाहे कोई अंदर से जो भी पॉलिसी रखे, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो फंक्शनल डेमोक्रेसीज हैं, जो डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं ममालिक, वो अपने फेस के ऊपर तो ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर रखेंगे ना, और उन्हें इकदाम उठाने पड़ेंगे, लिहाजा इलेक्शन दरकार है। सही। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि इलेक्शन दरकार है इन वजूहात, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इंटरनली इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें इलेक्शन सूट ही नहीं करता, बिल्कुल सूट नहीं करता। कि अगर इमरान खान के बगैर आप इलेक्शन करवाते हैं, पीटीआई के बगैर आप इलेक्शन करवाते हैं, एक
पोलराइज्ड माहौल में, हम्म, जहां पर सियासी जो है वो मुकाबला नहीं है, सियासी दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुका है। सही। लोगों का जो मैं पॉलिटिकल एक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि एक हम्म, दूसरे की जान के प्यासे नजर आते हैं, इनके स्टेटमेंट्स देखें, वो तो जान के प्यासे नजर आते हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन क्या आपको इस्तेकाम दे पाएगा जो आप लेना चाह रहे हैं? नामुमकिन। और जो पीडीएम ने जो सारा काम किया था, अब आपके पास कुछ चीजें हो रही हैं, एसआईएफसी कोई इन्वेस्टमेंट आने के सवाल हैं, अब वो भी क्लियर नहीं है इस सिचुएशन में, वो आ रहा है नहीं आ रहा, कब तक आएगा। लेकिन जो क्रैकडाउन है जखीरा अंदोजों के खिलाफ, बिजली चीनी चोरों के ब्लैक करने के खिलाफ। खिलाफ, बिजली गैस डॉलर। चोरी करने वालों के खिलाफ, डॉलर्स का जो माफिया पूरा बना हुआ था, और आपका एक रुपी की जो डिवैल्यूएशन है वो सिर्फ रुकी नहीं, रुपी स्ट्रेंथन किया, मजबूत हुआ है। इस सही। माहौल में आपको लगता है कि नहीं यार, फिर अब आपको इलेक्शन करके एक दोबारा उस इंस्टेबिलिटी वाले मामले में जाना चाहिए? अगर ये चीजें नहीं होती फिर इलेक्शन का फायदा क्या? सही। अगर एक साजगार माहौल नहीं बनता, एक कौमी मफाहमत नहीं हो जाती, कोई टेबल पे बैठ के कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे कोई दो स्टेप वो पीछे हटे वो पीछे हटे करके कोई एक कंसेंसस नहीं बनता, फिर तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अब ये चार चीजें आई हैं सामने, चार पांच चीजें। शाहिद खाकान अब्बासी मरी से, उनका हल्का, ये सारा एरिया जो ठंडे इलाके हैं, जी। बर्फबारी होती है, जनवरी का महीना फरवरी का महीना, लोग पूरे पाकिस्तान से वो रुख करते हैं वो बर्फबारी देखने के लिए। अच्छा, वो तो आप जाते हैं ना सीधा सीधा, आपने एक्सप्रेस माल रोड पे चले गए। एक्सप्रेस वे ली, आपने वो पक्का पक्का रास्ता लिया, ये जो आबादियां हैं, जब आप जा रहे होते हैं तो आप राइट लेफ्ट पहाड़ों के ऊपर देखते हैं कहाँ कहाँ पे लोग रह रहे हैं, हम्म, उनके पास जो रास्ते हैं वो कैसे हैं। वो सारे वो लोग हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में, आपको पता है सर्दियों में किराए का घर लेना कितना मुश्किल है, बहुत महंगे हो जाते हैं किराए, क्योंकि जो उनका पीक वक्त होता है इन पहाड़ी इलाकों में, वो लोग माइग्रेट करके सिटी सेंटर्स और ऐसी जगहों पर मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। वो 4 महीने 6 महीने यहाँ पे गुजारते हैं, जब उनके इलाकों में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जिस जिस शख्स के घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ सकता है और वो इस्तात रखता है, वो वहां आ जाता है। सही। तो एक एतराज शाहिद खाकान अब्बासी अभी तक ताल्लुक नून लीग से, अभी तक, हम्म, हो सकता है वो मुस्तफा नवाज खोखर वाला मामला वो बड़ा आगे तक पहुंचा हुआ है, वो उन्होंने एतराज उठा दिया। अच्छा, अब ये शाहिद खाकान अब्बासी का मामला नहीं है, हम्म। ये आपका पूरा केपी का मामला है, बलूचिस्तान, जहां जहां पर पहाड़ी इलाके, ठंड, बर्फबारी और इस किस्म के मसाइल हैं, वो कहते हैं कि हम कैंपेन कैसे करेंगे, जाएंगे कैसे लोगों के वैसे जैसे जलसे 2008 में या वो की थी। करने। नहीं, अब 2008 और इसका अब तो बहाने ढूंढ रहे हैं ना आपके जी। पास, मुख्तलिफ वो हैं। शायद काका नबासी की समझ आती है, हम्म। वो अगर एक नई पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने नई पार्टी को खड़ा करना है, उन्हें 2 महीने 3 महीने मिल जाए, उन्हें सूट तो करता है। उनका तो रिकॉर्ड है, मरी से भी हारे थे, इस्लामाबाद से भी हारे थे। ओ भाई, उन्होंने उन्हें हाँ। उन्होंने फिर लाहौर से करवा दिया था ना जी। मुंतखब, जी। करवा दिया था ना, हम्म। तो वो ऐसा मामला नहीं है। लेकिन जब आपने एक नई ग्रुपिंग के साथ आना है और आपको टाइम चाहिए, अब आईपीपी को भी यही सूट करता है इलेक्शन लेट हो जाए, परवेज खटक की पार्टी को भी यही इनको सूट लेट हो जाए करता है। या इलेक्शन ही सूट नहीं इलेक्शन सूट नहीं करता ना, फिर वो कहते हैं हमारी गेम कहीं ना कहीं बन जाए, सही। एडजस्ट हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। हम्म, अब ये तो मामला है शाहिद खाकान अब्बासी का। अब मौलाना की बात पे आ जाए, मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसलाबाद में। हम्म। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब में आपको दो पहले चार बातें फैसलाबाद बताऊं। में और फिर साहिवाल में भी किए। जी। उन्होंने जनाब जनवरी जी। में इलेक्शन के इनेकाद पर सवालात उठा दिए। हम्म। उन्होंने कहा कि जनाब बालाई इलाकों में जनवरी में बर्फबारी होती है, लोग वोट कैसे देंगे, इलेक्शन कैंपेन कैसी होगी, लोग अपने इलाके में ही नहीं होंगे, वो तो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन को इस मामले पे सोचना होगा, हम्म। इलेक्शन को डिले करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें तो नवीद सुनाई गई कि मुल्क में अमन कायम हो गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी भी उम्मीदवार के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना मुश्किल है, और हमारे लिए तो नामुमकिन है। हमारे लिए तो मुस्लिम नामुमकिन लीग है। नून के वापसी वापसी के हवाले से उन्होंने वो किया, लेकिन इस पे प्रैक्टिस इसी पे रहते हैं इस पे देखें। उन्होंने बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट एक और भी दी। उन्होंने कहा इस वक्त हमारे लिए इंतखाबात जो है ना वो प्रेफर नहीं है, हम मुल्क की मईशत जो है ना वो बेहतर करना प्रेफर हाँ, लेकिन अब आप इसमें ये देखें कि प्रेफरेंस यही उसकी। मौलाना फजलुर रहमान और ये लोग थे, जब लास्ट जनवरी में इलेक्शन मांगना शुरू हुए थे। जब जब इनसे ये कहा गया था, जब इन्होंने ये हमें दलीलें दे देते थे आके, ये कहा करते थे कि देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिलहाल तारीख तक ठीक हो जाएगी, 8 तब अक्टूबर इलेक्शन तक। 8 अक्टूबर तक। लेकिन अब वो मामला देखे ना, उसी हम्म। तरीके से मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अब आप इलेक्शन करवाएं ही ना, अगले हम्म। 10 साल नहीं करवाएं, इस प्रिटेक्स्ट पे अगर ये इस तरह चलता रहता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। लेकिन
एक मैं आपको बात बता दूं, मामला बहुत सीरियस है। केपी में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा हालात का जो अच्छे नहीं है। पुराना एरियाज वो हैं, वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। और उसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो में बात करेंगे कि जो एक नया इंटरनेशनल जियो पोलिटिकल गेम है, पाकिस्तान को जिस तरीके से एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट किया जा रहा है बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की तरफ से, दैट इज़ अलार्मिंग। लेकिन आ जाते हैं इस पे, एक राब्ता हुआ है सिंध और पंजाब के निगरान वज़ीर आला का, ये इसकी खबर सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। और उस खबर को आप सुने और फिर आप सोचेंगे मियाँ साहब जो हैं उनको अब बॉल तो उठना शुरू हो जाने चाहिए, उनको हल्की हल्की समझ आ जानी चाहिए कि ये हुआ क्या है। सिंध और पंजाब के निगरान वज़राए आला का कच्चे में बैक वक्त ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तफाक। खबर सुने। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन शुरू करने के मामले पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आला हाउस के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में फैसला किया गया कि पंजाब के कच्चे में वहां की एजेंसियां ऑपरेशन करेंगी, जबकि सिंध में भी उसी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि कोई डाकू सिंध से पंजाब या पंजाब से सिंध की हदूद में दाखिल ना हो सके। दोनों वज़ीर आला ने फैसला कुन ऑपरेशन पर इत्तफाक करते हुए फैसला किया कि ऑपरेशन में दोनों सूबों की पुलिस और दीगर एजेंसियां एक दूसरे से रिपोर्ट शेयर करेंगी। तर्जुमान के मुताबिक फिर वो गंदम की कीमत वाले मामले पे चले जाते हैं। अब जरा टाइम को रिवर्स करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है कि 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, अप्रैल में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, वो ये कहते हैं कि भाई सिंध में कच्चे और पंजाब में जो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन होना है डाकुओं के खिलाफ, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस बिजी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है अच्छा कब तक ये ठीक हो जाएगा मामला, वो कहते हैं 8 अक्टूबर 2023 तक ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। नफरी जो है वो इलेक्शन की पोस्टिंग के लिए, इलेक्शन की डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी बिजी हैं। सही। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 माह का वक्त चाहिए था ऑपरेशन कच्चा करने का। कच्चे में पक्का ऑपरेशन करने का। कच्चे में पक्का ऑपरेशन करने का जरूरी तो है, बट क्वेश्चन इज, आईजी साहब आपको याद है ना वो गर्मियों में वहां नजर भी आए थे बख्तरबंद गाड़ियों के साथ। क्वेश्चन इज करामत मुगल साहब कि जिस 8 अक्टूबर को ये मुकम्मल होकर पुलिस और एजेंसियों ने फ्री हो जाना था, 1 अक्टूबर को दो वज़राए आला उस ऑपरेशन के आगाज की नए सिरे से बात करते हैं और बैक वक्त ऑपरेशन की बात करते हैं। तो अब आपके सामने सिनेरियो ये आ जाता है कि मियाँ साहब तुसी आ तो जाओ 21 अक्टूबर को, उसका तो कोई मसला नहीं है। मामला यह है कि इस वक्त लगता नहीं है और कोई भी शख्स इस मामले पे श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इलेक्शन जो है वो अब होने जा रहा है। अगर यहाँ पर आपकी फोर्सेस बिजी होंगी, बलूचिस्तान और केपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दहशतगर्दी के वाकयात एक बाकायदा साजिश के तहत पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस को क्रिएट किए जाने के डेलिबरेट एफर्ट्स, ये तमाम के तमाम इशारा कर रहे हैं कि आगे के हालात बहुत ही नामसाइद होने वाले। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट सामने रखी है, जारी किया, उसके हवाले से जो रिपोर्टर्स कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, मैं आपको एक फ़हीम अख्तर मलिक साहब की जो है ना 92 के रिपोर्टर, हाँ, उनकी मैं आपको ट्वीट सुना देता हूँ और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब मेरे शो में मौजूद थे। उन्होंने क्या फरमाया था तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिर अब इसका मतलब ये कि ये प्री टेक्स्ट है और कहाँ मामला जाएगा। एक तरफ आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और वो माली मामला आ गए, दूसरी तरफ आपने मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी को सुन लिया, तीसरा मामला इलेक्शन कमीशन के एंड का, और ये सारे मियाँ साहब के लिए। वो कहते हैं, फ़हीम अख्तर ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छी भली हल्का बंदियों की ऐसी की तैसी फेर दी, बिलखुसूस पंजाब में, और इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि इसको निपटाने में बहुत वक्त लगेगा। और ये कैंची से की जाने वाली हल्का बंदियां इंतखाबात की ताखीर की बड़ी वजह बनेंगी। अदालतों से स्टे हो सकेगा, एतराज़ात तारीखी दायर होंगे, बड़ा नंबर ऑफ आपका जो है ना ऑब्जेक्शन आएगा। अगर उनको निपटा दिया गया तो भी पोलिंग स्कीम बनाते वक्त रिटर्निंग अफसरान की चीखें निकलेंगी।
पोलिंग अमला और वोटर्स परेशान होंगे, बिलखुसूस नई हल्का बंदियों के तहत वोटर लिस्टें और पोलिंग स्टेशन ढूंढना इशू होगा। मकसद वाज़ेह है, इलेक्शन ताखीर का शिकार, और अगर हुए तो टर्नआउट कम रहेगा और तहरीक इंसाफ को आउट किया जा सकेगा। खेल सुना था, अब खिलवाड़ देखें। ये फ़हीम इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें फैसल करीम गुंडी साहब ने इस हवाले से बड़े क्लियरली गुफ्तगू की थी और उन्होंने ये कहा था कि देखें ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है इसके ऊपर ना पड़े, अगली असम्बली के लिए छोड़ दें। उस वक्त कंसेंसस के साथ 2/3 से आप हल्का बंदियां जो हल्के इजाफे करने हैं वो करना है, उसके साथ सब कुछ कर लें। अभी ये मामला हो जाएगा तो मामला फिर बहुत आगे जाएगा, 1-2 साल के डिले पे। मैं उनसे पूछा ये 1-2 साल की आप क्या बात कर रहे हो? कहते हैं कि देखें आपका क्या ख्याल है कि ये अब आ जाएगा, एतराज़ात कुछ लोग उठाएंगे, कुछ के माने जाएंगे, कुछ के नहीं। हतमी हल्का बंदियां जो है उसका ऐलान कर देगा इलेक्शन कमीशन। अगर मैं मुतासर हो रहा हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे हल्के में मेरा काम खराब हो रहा है, तो मैं क्या उसके लिए अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाऊंगा? सही। कहता है मैं अदालत चला जाऊंगा। अब आप हल्कों की तादाद और वो चेक कर लें कौन कौन डिस्टर्ब होगा सिंध कितनी में। सीटें खत्म कर दी हैं जिलों हाँ की। हाँ, तो अब वो जो ससी पलीजो साहब है उनका हल्का, वो कहते हैं खत्म, कराची में फलां हल्का फलां कराची में चला एक सीट गया, का इजाफा कर दिया, तो 21 से वो हो 22 जाए। कर दिए। तो अब वो सारे कहते हैं कि कैंडिडेट्स चले जाएंगे अदालतों में, हम्म। और अदालतों में हमारे यहाँ आपको क्या लगता है कि 2 हफ्ते में, दरवाजा नाक 4 करेंगे हफ्ते और में इंसाफ हो जाएगा। फौरी तौर पे मामला सेटल हो जाएगा? उसके नामुमकिन। ऊपर अलग अलग से एक एक हल्के के लिए वो बन जाएगा, स्टे मिल जाएगा, इलेक्शन जो है वो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे। तो ये अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे IMF जो है और इंटरनेशनल जो ममालिक मुख्तलिफ हैं उनको ये कन्विंस करना कि देखें ये तो आइन और कानून के तहत हो रहा लीगल है, मामला है। आपका लीगल मामला क्रिएट हो गया ना। आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने नई हल्का बंदियां करने के लिए जो बुनियाद शोरलिस्ट। फराहम की थी, उन्होंने पास कर दिया नई मरदमशुमारी, गजट नोटिफिकेशन कर दिया। आप उठा के आइन का आर्टिकल रखें और सामने कि 51 आर्टिकल 51 सब क्लॉज 5 वो ये कहती है कि जब हो जाएगा, वो उनको पढ़ाएंगे नहीं आर्टिकल 224 कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, वो उनको आर्टिकल ही यही बताएंगे IMF को। देखें 51(5) ये कहता है कि जब नई मरदमशुमारी अनाउंस हो जाए तो आपने हल्का बंदियां करनी है, तो हल्का बंदियां कर रहे हैं। हल्का बंदियां हमने तो कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन मामला ये है कि वो लोग, ये जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं, यही अदालतों में चलेंगे। इन्हें को मसला है। अदालतें जब तक फैसला नहीं देती हम ऐसे अनजस्ट इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। आर्टिकल 218, 219, 220 जो है, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों को वज़ा करता है कि उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाने हैं, उस सारे मामले का ताल्लुक जो है ना वो इस सारे प्रोसेस से है, उसका ताल्लुक अदालत से, अदालत का ताल्लुक हल्का बंदियों से है, इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों का ताल्लुक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन्हीं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की है जो वहां पर बैठे हुए थे। इन्होंने ये इलेक्शन लड़ना, इन्होंने ये फैसला कर लिया था। तो अब घुमा फिरा के बात ये बन रही है कि इलेक्शन के हवाले से फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ 2 अक्टूबर 2023 देयर इज नो क्लैरिटी। पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 में भी होंगे या नहीं होंगे। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।